नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डूडी कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम पढ़ रहे थे शैव धर्म और शाक्त धर्म के बारे में। हमने पिछले सेशन में देखा था किसके बारे में? शैव धर्म और शाक्त धर्म के बारे में। शैव धर्म के बारे में हमने क्या देखा कि जो शैव धर्म है, शैव धर्म का जो विकास हुआ था, विकास है वो किसके समय हुआ था? शुंग व सातवाहन वंश है। शुंग और सातवाहन वंश है, इसके समय जो इनका जो कालक्रम था, इस समय शैव धर्म है उसका क्या हुआ था? विकास हुआ था। फिर हमने ये देखा कि एक रेणुगुटा नाम से जगह पड़ती है। कौन सी? रेणुगुटा। ये जो रेणुगुटा है, ये कहाँ पर पड़ती है? आंध्र प्रदेश में, या फिर जैसे किसी और जगह से नजदीकता देखे तो ये मद्रास के पास में पड़ती है। किसके पास में पड़ती है? मद्रास। मद्रास के पास में पड़ती है। ये जो रेणुकूटा जगह है, यहाँ से गुड़ी मल्लन गुड़ी गुड़ी मल्लन लिंग की क्या है? मूर्ति प्राप्त होती है, जो कि भगवान शिव की सबसे क्या है? प्राचीनतम प्रतिमा है। किसकी? शिव की। कैसी प्रतिमा है ये? प्राचीनतम प्रतिमा है। प्राचीनतम प्रतिमा जो कि कहाँ से? रेणुगुट्टा है, वहां से क्या होती है? प्राप्त होती है। फिर जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में हमने देखा कि भगवान शिव है उसे क्या कहा गया था? रुद्र कहा गया था। किसमें? ऋग्वेद में क्या कहा गया था? भगवान शिव को रुद्र कहा गया था। और जो मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण में शिव के कितने? आठ आठ रूपों का क्या किया है? वर्णन किया है। कितने रूपों का? आठ रूपों का वर्णन किया है। किसमें? मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में किसका? भगवान शिव का। शिव के कितने रूप हैं? आठ रूप है। आठ रूपों का वर्णन वो किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। उसके बाद ये जो शैव धर्म है, ये क्या है? कई संप्रदाय में विभक्त था, जिनमें पहला कौन सा था? पशुपत संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? पशुपत संप्रदाय। ये जो पशुपत संप्रदाय था, जो पशुपत संप्रदाय था, इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? सबसे प्राचीन संप्रदाय था। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? दंडधारी लाकुलिस थे। कौन थे? दंडधारी लाकुलिस थे। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जो इस धर्म से संबंधित है। वो कौन सा है? पाशुपत सूत्र है। इसके जो अनुयायी थे वो क्या कहलाए थे? पंचार्थक। पंचार्थिक। पंचार्थिक। पंचार्थिक कौन है? पाशुपत जो संप्रदाय है उसके कौन है? अनुयायी है। क्या है? अनुयायी है। किसके? पंचार्थ जो पाशुपत धर्म है उसके अनुयायी है। इस जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय के अनुयायी हैं वो शिव को क्या है? जो लकुलिस है, सॉरी, जो लकुलिस है, लकुलिस को किसका अवतार मानते हैं? शिव का अवतार मानते हैं। उसके बाद अगला जो संप्रदाय है वो कौन से है? दूसरा है वो कौन सा है? कापालिक संप्रदाय। कापालिक। कापालिक संप्रदाय है, ये जो क्या है? ये अघोरी टाइप के होते हैं, वो इन्हें घोरी कहा जाता है। ये क्या है? शमशान में रहते हैं। इंसान की जो हड्डियां हैं, नर कंपाल है, जो उसकी जो हड्डियां हैं, हड्डियों में क्या करते हैं? ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। शरीर पर क्या भस्म चिता है, वो भस्म वगैरह चिता की जो भस्म है वो लगाते हैं। और ये भगवान भैरव है, इसे पूजते हैं। ऐ ऐ जो अतिवादी है, ये किस प्रकार के हैं? अतिवादी है। उसके बाद अगले जो है वो कौन है? कालामुख। कालामुख। ये जो कालामुख है, ये भी जो कापालिक है उनकी तरह ही कैसे हैं? अतिवादी हैं। उसके बाद एक संप्रदाय और है इसमें, शैव संप्रदाय में, कौन सा है? काश्मीरी संप्रदाय। काश्मीरी संप्रदाय। ये जो काश्मीरी संप्रदाय है, काश्मीर संप्रदाय, इसकी स्थापना किसने की थी? वसुगुप्त ने की थी। ये दार्शनिक और ज्ञान मार्गी होते हैं, यानी कि ये दर्शन शास्त्र में और पढ़ाई लिखाई है उसमें क्या है? अपना ध्यान रखते हैं। उसके बाद एक संप्रदाय है, इसमें अगला देखा था वो कौन सा देखा था? लिंगायत। लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत जो संप्रदाय है, इसका विस्तार कहाँ है? कर्नाटक में है। ये केवल किसमें? शिव में विश्वास करते हैं। मर्त जो शरीर होता है उसे क्या करते हैं? दफनाते हैं। मूर्तियों की पूजा है वो क्या है? बिल्कुल नहीं करते हैं। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? ऋषि अलभ।
ऋषि अलब और बसव है वो क्या है इसके संस्थापक है। किसके? लिंगायत जो धर्म है उसके संस्थापक कौन है? ऋषि अलब और बसव। उसके बाद एक संप्रदाय और आता है शैव धर्म में, वो कौन सा है? नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय, ये जो नाथ संप्रदाय है इसकी स्थापना वो किसने की थी? मतेंद्र नाथ या फिर मच्छेंद्र नाथ है, उन्होंने क्या है इस संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय के जो इनके जो प्रिय शिष्य थे वो कौन थे? गोरखनाथ जी थे, जिन्होंने क्या है इस संप्रदाय को क्या किया था? जो नाथ संप्रदाय था इसे क्या है प्रसिद्धि दिलाई थी। इसकी जो प्रधान पीठ है, जो मतलब कि मुख्य जो केंद्र है वो कहाँ है? गोरखपुर में। नाथ संप्रदाय का कहाँ पर है? गोरखपुर में। गोरखपुर यूपी में। कल हम बताना भूल गए थे, ये दिमाग से निकल गए थे। जो नाथ संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो क्या है, वो कान को फड़वा कर और उसमें क्या है मुद्रा पहनते हैं। मुद्रा क्या होता है? एक कान में पहने जाने वाली बाली की तरह होता है जो महिलाएं बाली पहनती है, लेकिन मुद्रा क्या है उसका बड़ा रूप होता है और क्या है मोटा होता है। तो इसे पहनने के लिए क्या है, कान है, कान को फड़वा के है वो क्या है मुद्रा नामक आभूषण है वो क्या है ये लोग पहनते हैं। और इसके जो ये जो इस प्रकार के जो साधु हैं उन्हें क्या कहा जाता था? कनफटे साधु। कैसे साधु? कनफटे साधु। इसका जो वर्तमान में जो पीठाधीश है नाथ संप्रदाय का वो है आदित्यनाथ। कौन? आदित्यनाथ है वो। जो वर्तमान यूपी सीएम है वो क्या है इसके पीठाधीश है। उसके बाद अगला जो धर्म है वो हमने देखा था शाक्त धर्म। शैव धर्म है, शैव धर्म के बाद में अगला जो धर्म है वो देखा था हमने कौन सा? शाक्त धर्म। हमने देवी के दो रूप देखे थे, एक सौम्य और एक कौन सा? रुद्र रूप। ये क्या है? देवी के दो रूप है। तो पूजा के आधार पर भी क्या है, इसे ये जो रूप है इन्हीं के आधार पर है ना देवी को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में, एक सौम्य रूप और एक देवी का कौन सा है? रुद्र रूप। जो सौम्य रूप की जो देवियां हैं उनके उनकी जो पूजा अर्चना है वो एकदम शांतिपूर्वक तरीके से होती है। प्रसाद में क्या है, मीठा प्रसाद बनाया जाता है और मीठे प्रसाद का भोग लगाते हैं। जबकि जो रुद्र रूप है, जो रुद्र रूप की देवियां हैं उन देवियों की जो पूजा है वो कैसे, उन्हें क्या है, पशु बलि दी जाती है। साथ ही क्या है, मांस वगैरह है वो चढ़ाते हैं, शराब वगैरह है वो चढ़ाते हैं। तो वो देवी का कौन सा रूप हो गया? रुद्र रूप हो गया। यदि हम बात करें कि जो ये जो देवी है शाक्त संप्रदाय है, इसमें क्या है देवी को शक्ति के रूप में पूजते हैं। किसके रूप में? शक्ति के रूप में पूजते हैं। और भारत में क्या है, मतलब ऑल जो संसार है वर्ल्ड है उसमें 52 शक्तिपीठ है। 52 शक्ति पीठ है, अलग अलग शक्तिपीठ है। जिनमें से जो कामख्या माता है, कामख्या माता का जो मंदिर है वो क्या है? वो भी एक शक्तिपीठ है जो देवी का कौन सा है? शक्ति रूप है। और उसमें ये कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। इसमें हमने देखा कि इसकी जो है सप्ताह में, महीने में 4 दिन बंद रहता है ये। और यदि हम सौम्य रूप की बात करें तो सौम्य रूप के रूप में कौन सी देवी? कश्मीर में जो कश्मीर के अंदर एक देवी है जिसका नाम क्या है? शारदा देवी। शारदा देवी, उसकी पूजा की जाती है किसमें? सौम्य रूप में। जो कि क्या है, वैष्णो देवी है उसके नाम से जाना जाता है। फिर भारत में क्या है, 4 शाक्त धर्म के मुख्य केंद्र है। मुख्य केंद्र है किसके? शाक्त धर्म के, जिनमें एक है कामख्या माता मंदिर। कामख्या कामख्या माता का मंदिर है। एक है वैष्णो माता और एक कांची संप्रदाय, कांची शक्तिपीठ। ये जो कांची शक्तिपीठ है ये कहाँ पर है? दक्षिण भारत में। तो ये जो 7 धर्म है उसके क्या है, 3 क्या है प्रमुख केंद्र है। उसके बाद यहाँ पे क्या 7 धर्म देखा था। उसके बाद अगला जो है वो देखेंगे आजीविक संप्रदाय। आजीविक संप्रदाय, जो आजीविक जो संप्रदाय है, आजीविक संप्रदाय है, इसकी स्थापना किसने की थी? मोगली पुत्र गोसाल। किसने की थी?
मोगली पुत्र गोसाल है, उसने आजीविक संप्रदाय की खोज वो स्थापना की थी। महावीर स्वामी के समकालीन थे, किसके? महावीर स्वामी के समकालीन। किसके समकालीन थे? महावीर स्वामी है उसके क्या है? समकालीन थे। महावीर स्वामी है उनके साथ ही क्या की थी? तपस्या की थी। और ये क्या है? ये जो आजीविक संप्रदाय है ये भाग्यवादी होते हैं और कैसे होते हैं? नियतिवादी होते हैं। कैसे होते हैं ये? भाग्यवादी, भाग्यवादी एवं नियतिवादी। किस प्रकार के होते हैं? आजीविक संप्रदाय के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? भाग्यवादी होते हैं और क्या होते हैं? नियतिवादी होते हैं। ये कठोर जीवन व्यतीत करते हैं, निवस्त्र रहते हैं। जो मौर्य शासक था, मौर्य शासक जिसका नाम क्या था? बिंदुसार था। वो किस धर्म का को मानता था? आजीविक धर्म को मानता था। कौन? बिंबिसार। बिंबिसार है वो किसे मानता था? जो आजीविक संप्रदाय है उसका क्या था? ये अनुयायी था। अशोक का जो वृक्ष है वो क्या माना जाता है? इसका पवित्र वृक्ष। अशोक का वृक्ष कैसा वृक्ष? आजीविक धर्म के लिए पवित्र वृक्ष है। ये अपनी जो जीविका है, जीविका का निर्वहन करने के लिए क्या करते हैं? हथाप लेखन। हथाप लेखन करते हैं। हथाप लेखन का मतलब क्या होता है? हाथ देखना। हाथ देखना, हाथ देखने का कार्य है ये करते हैं। तो इसे क्या हथाप लेखन कहते हैं। साथ ही ये क्या करते हैं? एक हाथ में क्या रखते हैं? दंडी रखते हैं। एक क्या हाथ में क्या रखते हैं? दंडी रखते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि श्रावक जो परंपरा है उसके अन्य जो संत है यानी कि जो विचार है, उनके बारे में तो विचारधारा और उसके जो संत देखे थे, जिनमें एक देखा था संदेहवादी। ये जो संदेहवादी है इसके कौन थे? संजय, जो संस्थापक थे वो कौन थे? संजय बेलपुत। संजय बेलपुत। संजय बेलपुत है वो किसके थे? संदेहवादी। किसके? संदेहवादी। फिर एक था उच्छेदवादी। उच्छेदवादी। उच्छेदवादी के कौन थे? अजीत केस कंबली। अजीत केस कंबली है वो किसके थे? उच्छेदवाद के थे। ये जो संदेहवाद और उच्छेदवाद है ये क्या पुनर्जन्म में क्या है? विश्वास नहीं करते हैं। और उसके बाद एक था अक्रमवादी। अक्रमवादी के कौन थे? पूर्ण कश्यप। और उसके बाद अगली जो विचारधारा है वो कौन सी है? शाश्वतवादी। शाश्वतवादी के कौन थे? पुकुद पुकुद कछान पुकुद कछायन। कौन? पुकुद कछायन। तो सयादिवाद है। हास्यवाद इसके कौन थे? पुकुद कछायन। पुकुद कछायन है वो किसके? जो शास्यवाद है उसके क्या शाश्वत, सॉरी शासी नहीं, शाश्वत, शाश्वतवाद के हैं। और जो अक्रमवादी है उसके कौन है? पूर्ण कश्यप। अक्रमवादी के कौन है? पूर्ण कश्यप। पूर्ण कश्यप वो किसके हैं? अक्रमवादी के। उसके बाद हमने क्या देखे थे? श्रावक परंपरा है उसके संत देखे थे। तो हमने अब तक श्रावक परंपरा के कौन कौन से संत देखे हैं? वो कौन से हैं? महावीर स्वामी है, बोध है, जो महात्मा जो भगवान बुद्ध है वो है, मोगलीपुत गोसाल है, संजय बेलपुत है, अजीत केस कमली है, और पूर्ण कश्यप है, और पुकुद कच्छायन। कौन? पुकुद कच्छायन है। ये कौन है? ये श्रवण परंपरा है उसके क्या है? प्रमुख संत है। कौन कौन से हैं? महावीर स्वामी है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि निम्न में से श्रवण परंपरा है उसका संत नहीं है। तो ये जो संत है ये इनके नाम याद कर लेना। इनके अलावा जो आते हैं वो क्या है? श्रवण परंपरा उसके संत नहीं है। तो महावीर स्वामी है, भगवान बुद्ध है, मोगलीपुत गोसाल है। मोगलीपुत गोसाल के बाद में अगला है वो कौन सा है? संजय बेलपुत है, अजीत केस कमली है, पूर्ण कश्यप है, और कुद कच्छायन है। उसके बाद ये जो सभी जो श्रावक परंपरा के जो संत थे ये कैसे परिवारजक जीवन या व्यतीत करते थे? कैसा जीवन? परिवारजक जीवन है वो
व्यतीत करते थे, अर्थात कैसे गोमंतक है उसके रूप में रहते थे। यहाँ तक है हमने देखा था लास्ट क्लास में। इसके बाद हम आज देखेंगे ये जो अपना क्या है बौद्ध धर्म है, जो धार्मिक क्रांति है वो क्या है यहाँ पर समाप्त हो जाती है। और अब धीरे धीरे क्या होते हैं, भारत पर जो विदेशी है वो क्या है आक्रमण करना प्रारंभ कर देते हैं। तो भारत पर जो पहला आक्रमण होता है वो कौन करते हैं, फ्रांसिस आक्रमण, यानी कि फ्रांस का आक्रमण, फारस का आक्रमण। पहला जो आक्रमण होता है वो फ्रांसिस आक्रमण जो जो फारस है, फारस की तरफ से क्या होता है पहला आक्रमण होता है। ये जो आक्रमण है भारत पे, जो पहला आक्रमण है वो कौन करते हैं, हखामनी वंश का एक शासक होता है जिसका नाम क्या था, डेरियस। ये जो डेरियस है, यही डेरियस दारा के नाम से जाना जाता है या फिर इसे दार्य बाहु है इसके नाम से जाना जाता है। इसने क्या है भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। यदि हम टाइम की बात करें तो लगभग 520 बीसी से लेके 515 बीसी है उसके मध्य किसने, डेरियस ने या दार्य बाहु ने या फिर दारा है उसने क्या किया था, आक्रमण किया था। तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे, विदेशी थे, वो कौन से थे, हखामनी वंश के। किस वंश के थे, यदि हम वंश की बात करें तो वंश कौन सा था, हखामनी, हखामनी वंश। हखामनी वंश का शासक था, शासक का नाम क्या था, शासक है वो कौन है, दारा। ये जो दारा है इसे दारिय बाहु, दारिय बाहु, या फिर इसका जो वैसे नाम था वो कौन सा था, डेरियस, डेरियस। इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था कब, यदि हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड है वो अबाउट लगभग है वो कितना है, टाइम पीरियड की हम बात करें तो 520 बीसी से लेके 515 बीसी के मध्य। कब किया था, 520 बीसी से लेके 515 बीसी है उसके मध्य क्या किया था, आक्रमण किया था। किसने, हखामनी वंश का। कौन सा वंश ने किया था, हखामनी वंश है उसने आक्रमण किया था। उसके शासक था, शासक का नाम क्या था, डेरियस, डेरियस। इसी डेरियस को किस नाम से जाना जाता था, दारा या दारिय बाहु इस नाम से क्या है जाना जाता था। कब किया आक्रमण, तो 520 बीसी से लेके 515 बीसी है उसके मध्य क्या किया था, आक्रमण किया था। ये जो डेरियस है, डेरियस ने सिंध के आसपास यानी कि जो भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है उस इलाके को क्या है जीत कर अपने क्षेत्र में क्या मिला लिया था, जो कि क्या था इसका 20वां भाग था। तो इसने क्या किया था कि सिंध के आसपास का क्षेत्र यानी कि पश्चिमी भाग है उसको क्या जीता, इसने सिंध के आसपास यानी कि भारत का पश्चिमी भाग, सिंध के आसपास के क्षेत्र को जीत लिया। और ये इसका कौन सा क्षेत्र था, ये है इसका 20वां क्षेत्र था, 20वां क्षेत्र था जिसे क्या इसने अपने साम्राज्य में मिलाया था, अपने साम्राज्य में मिलाया था। एक जो पुस्तक है किसकी, हेरोडोटस की, हेरोडोटस की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका के अनुसार ये जो डेरियस था, डेरियस को यहाँ से राजस्व प्राप्त होता है कितना, 360 टैलेंट, कितना 360 टैलेंट है वो क्या प्राप्त होता है, सोना प्राप्त होता है। 360 टैलेंट, 360 टैलेंट है वो सोना प्राप्त होता है, जो कि इसके राजस्व का क्या था, एक तिहाई था। किसके राजस्व का, डेरियस के राजस्व का। तो यहां से इसे यानी कि हेरोडोटस, हेरोडोटस की पुस्तक, इसका नाम क्या है, हिस्टोरिका, हिस्टोरिका के अनुसार यहां से इसे राजस्व के रूप में 360 टैलेंट सोना
प्राप्त होता है। कितना? 360 टैलेंट है वो सोना क्या प्राप्त होता है, किसे? डेरियस को प्राप्त होता है, जो कि इसके राजस्व का 1/3 भाग है। कितना है? 1/3 भाग है। जो हिस्टोरी का पुस्तक है वो किसकी है? हेरोडोटस की है। हेरोडोटस की जो पुस्तक हिस्टोरी का उसके अनुसार इसे जो सिंध प्रांत है, जो सिंध के आसपास का जो क्षेत्र है, यानी कि भारत का जो पश्चिमी भाग है, वो किसने जीता था? डेरियस ने जीता था। डेरियस को क्या है? 360 जो टैलेंट है वो क्या है? सोना यहाँ से प्राप्त होता है राजस्व के रूप में, जो कि इसके राजस्व का क्या था? 1/3 था। 360 टैलेंट यानी कि जो अपनी जो नॉर्मल ईंट होती है, ईंट से भी बड़ी ईंट के रूप में, यानी कि एक पत्थर मान लो, जो सोने का क्या एक बाठा मान लो, बड़ा पत्थर, तो इस रूप में क्या है? उसे सोना प्राप्त होता है। ये जो हेरोडोटस है, क्या हेरोडोटस है? हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का जनक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इतिहास का जनक। इतिहास का जनक है वो किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस है, हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिहास का जनक कहा जाता है। फिर उसके बाद इस ये जो आक्रमण है, इसकी जानकारी देने वाले डेरियस के कितने हैं? 3 अभिलेख हैं। तो युद्ध की जो जानकारी है वो हमें प्राप्त होती है। कोई भी युद्ध हो उसकी क्या है? जानकारी है वो कहीं ना कहीं मिलती है। तो ये जो आक्रमण है इसकी जानकारी कौन देता है? जानकारी जानकारी देता है डेरियस के 3 अभिलेख। डेरियस ने क्या है? 3 अभिलेख लगाए थे, जिन्हें कौन कौन से हैं? पहला है वो कौन सा है? बहिस्तून अभिलेख। कौन सा है? बेहिस्तून। दूसरा है वो कौन सा है? नक्श ए रुस्तम। कौन सा? नक्श ए रुस्तम। दूसरा है वो कौन सा है? नक्श ए रुस्तम। तीसरा कौन सा है? वो है परसेपोलिस अभिलेख। परसेपोलिस परसेपोलिस अभिलेख। ये क्या युद्ध की जानकारी देते हैं? कौन कौन से डेरियस के 3 अभिलेख है जो क्या इसकी जानकारी देते हैं? पहला कौन सा है? वो है बहिस्तून अभिलेख। बहिस्तून अभिलेख है वो इसकी जानकारी देता है। नक्श ए रुस्तम। कौन सा? नक्श ए रुस्तम है वो क्या देता है? इसकी जानकारी देता है। एक देता है परसेपोलिस अभिलेख है वो इसकी जानकारी देता है। फिर डेरियस का एक बेटा था जिसका नाम क्या था? जरक्सीज। जरक्सीज है, जरक्सीज ने क्या किया? भारतीय जो धनुर्धर थे, भारतीय जो धनुर्धर थे उन्हें क्या किया? अपनी सेना में क्या किया? शामिल किया। तो डेरियस का बेटा था, डेरियस के पुत्र, जिसका नाम क्या है? जरक्सीज। ये जो जरक्सीज था, जरक्सीज ने अपनी सेना में भारतीय धनुर्धरों को शामिल किया। किसे शामिल किया? भारतीय जो धनुर्धर है उन्हें क्या है? शामिल किया। किसने? डेरियस के पुत्र जो जरक्सीज है, जरक्सीज ने इसे क्या है? भारतीय ये जो जरक्सीज है इसने क्या अपने पिता से सुना हुआ था कि जो भारतीय जो धनुर्धर होते हैं वो क्या होते हैं? सर्वश्रेष्ठ होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। तो इसने भी क्या है? अपनी जो सेना है उसमें क्या है? अपने भारतीय धनुर्धरों को शामिल किया था। डेरियस जो थर्ड था, डेरियस थर्ड है, डेरियस थर्ड वो क्या था? इस वंश का अंतिम शासक था। डेरियस थर्ड अंतिम शासक था। अंतिम शासक है वो कौन था? डेरियस थर्ड था। जो भारत पर जो आक्रमण हुआ था, किसने? पहला आक्रमण है वो किसने किया था? दारा ने किया था। इसकी जानकारी देते हैं जो डेरियस या दारा के अभिलेख है
बैस्तून अभिलेख, नक्से रुस्तम अभिलेख, पर्सिपोलिस अभिलेख। फिर डेरियस के पुत्र जर्कसीज ने अपनी सेना में क्या भारतीय धनुधरों को शामिल किया था, और डेरियस थर्ड है वो क्या था, अंतिम शासक था जिसने जो इसका क्या था, अंतिम शासक था। फिर फ्रांस आक्रमण है, फारस आक्रमण, सॉरी, जो फारस आक्रमण है, फारस आक्रमण का क्या था प्रभाव, फारस आक्रमण का प्रभाव, इस आक्रमण से क्या है, क्या क्या प्रभाव पड़े। यदि प्रभाव की बात करें तो जो फारसी थे, फारसी लोगों ने जो सिंधु है, सिंधु को क्या कहा, हिंदू का। अतः चौथी शताब्दी में फारसियों ने किस शब्द का इस्तेमाल किया, हिंदी का उच्चारण, जो हिंदू है, हिंदू का क्या किया, हिंदू शब्द है वो दिया। कब, ये क्या है, जो सह का उच्चारण है, सह को क्या क्या बोलते हैं, है बोलते हैं, सह को क्या है बोलते हैं। तो जो सिंध है, जो फारसी है, फारसी में सह का उच्चारण क्या होता है, सह का उच्चारण, उच्चारण वो क्या है से, तो सिंध है, सिंध को क्या कहा इन्होंने, हिंद कहा, हिंद का। और यहाँ के जो लोग थे जिन्हें क्या कहते थे, सिंधु, और सिंधु को क्या है, सिंध के लोगों को सिंधु, और इन्हें क्या कहा जाने लगा था, हिंदू कहा जाने लगा था। तो ये जो हिंदू शब्द है किसके देन है, फारसी है उनकी देन है। फिर जो फारसी थे, फारसियों ने महिला अंगरक्षकों की क्या की, नियुक्ति की। फारसियों ने महिला अंगरक्षक, अंगरक्षकों की क्या की, नियुक्ति। महिला आरक्षक है उनकी क्या की उन्होंने, नियुक्ति की। इसे देखकर क्या है, भारतीय जो ये जो महिला आरक्षक थे, जिसके कारण इन्हें देखकर, यानी कि इसके कारण जो भारतीय सेना थी, भारतीय लोग थे, वो भी क्या महिला आरक्षक है उनकी क्या करने लगे थे, नियुक्ति करने लगे थे। तो इसे देखकर भारतीय भी महिला अंगरक्षकों की क्या करने लगे थे, नियुक्ति करने लगे थे। सजा का एक प्रावधान था, यदि किसी को सजा देनी तो उसे क्या कर देते थे, गंजा कर देते थे, क्या गंजा कर देते थे, सजा के तौर पर क्या सजा देते थे उसे, जो गंजा कर देते थे। इन्होंने क्या है, इन्होंने जो छत्रप जो प्रणाली है, छत्रप प्रणाली है उसकी क्या है शुरुआत की, जिसे आगे क्या है शक और कुषाण है उन्होंने भी क्या किया, इसे विकसित किया। इन्होंने, यानी कि जो फारस थे, फारस के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, छत्रप प्रणाली, छत्रप प्रणाली की शुरुआत की, जिसे आगे शक व कुषाणों ने विकसित किया। ये जो कौन सी, जो छत्रप प्रणाली है, यानी कि दोहरा शासन, दोहरा शासन, दोहरा शासन उनसे क्या कहते हैं, छत्रप प्रणाली। तो ये क्या था, फारस थे, फारस आक्रमण है उसके क्या थे, प्रभाव थे, क्या थे कि ये सै को क्या है बोलते थे। तो जो सिंध प्रदेश है उसे क्या कहा इन्होंने, हिंद प्रदेश का। और सिंध के जो निवासी थे उन्हें क्या कहा इन्होंने, हिंदू का। इस तरीके से क्या है, इसे क्या है हिंदू कहा जाने लगा था। फारसियों ने क्या अपनी फारसियों ने महिलाओं अंगरक्षकों की क्या की, नियुक्ति की। तो इसे देखकर भारतीयों ने भी क्या महिला अंगरक्षक है उनकी क्या नियुक्ति करना प्रारंभ किया। सजा का प्रावधान था, सजा के तौर पर क्या इंसान को क्या कर देते थे, गंजा कर देते थे, क्या टकलू बना देते थे। और इन्होंने क्या छत्रप प्रणाली यानी कि दोहरा शासन प्रणाली है वो शुरुआत की, और जिसे शक और जो कुषाण है उन्होंने क्या किया, आगे बढ़ाया। इसके बाद अगला जो आक्रमण है वो है ग्रीस, कौन सा,
ग्रीक या यूनानी, ग्रीक या यूनानी आक्रमण, ग्रीक या यूनानी आक्रमण। जो आक्रमणकारी था वो कौन था? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर का नाम क्या था? सिकंदर था। तो आक्रमणकारी है, जो यूनानी आक्रमणकारी था वो कौन था? अलेक्जेंडर। तो आक्रमणकारी वो कौन है? अलेक्जेंडर। ये जो अलेक्जेंडर है ये किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? सिकंदर के नाम से। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? सिकंदर है, सिकंदर के नाम से क्या हुआ? ये प्रसिद्ध हुआ। ये कहाँ का रहने वाला था? मकदूनिया का क्या था? शासक था। कहाँ का शासक था? शासक था। किस जगह का था? मकदूनिया। कहाँ का रहने वाला था? मकदूनिया है। मकदूनिया का क्या है? रहने वाला था। इनके जो पिता है, पिता का नाम क्या था? फारस। और इनका जो गुरु था, गुरु कौन था? अरस्तु। गुरु कौन था? अरस्तु। एक ये जो अरस्तु है, अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। और जो प्लेटो था, प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात। सुकरात है वो क्या है? बहुत ही क्या था? ज्ञानी था। लेकिन क्या है? लिखने में क्या था? एकदम से आलसी था। तो इसने जो अपने उपदेश है वो क्या है? बहुत कम उपदेश लिखे हैं। सिर्फ क्या ये बोल के है वो क्या है? अपने उपदेश देता था। किसे? अपने शिष्य प्लेटो को दिए। प्लेटो है, प्लेटो ने क्या कुछ लिखे कुछ नहीं लिखे। और उसके बाद इन्होंने क्या है? ये जो क्या है? अरस्तु को दे दिए। तो ये जो सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ये क्या है? गुरु शिष्य परंपरा है। क्या है? गुरु शिष्य परंपरा। ये जो सुकरात है, ऐसे कहते हैं कि सुकरात है, सुकरात क्या है? एक बहुत ही गुस्सेल टाइप का इंसान था, पागल था वो। मतलब कि हमेशा क्या इसमें क्या बचपना रहता था। ये क्या अपने जो शिष्य थे वो क्या है? पहली बात तो क्या है इसका कोई फिक्स आश्रम नहीं था, ऐसे रोड के किनारे वहां क्या है बच्चों के साथ खेलते खेलते उन्हें क्या ज्ञान देता था। और ये क्या ऐसे कहते हैं कि ये बच्चों को पीटता था। बच्चों को क्या बहुत ज्यादा क्या करता था? सुकरात पीटता था। और क्या जब पीटते पीटते बच्चे वो घर भाग जाते थे, किधर चले जाते थे? घर चले जाते थे। तो जो उनके परिजन होते थे, परिजन है उनकी भी क्या कर देता था? ये पिटाई कर देता था। तो जो सिकंदर है, सिकंदर के गुरु है, गुरु का नाम क्या था? अरस्तु था। गुरु का नाम क्या था? अरस्तु था। ये जो सिकंदर है इसने गांधार तक्षशिला का एक शासक था, कौन? आम्बी। आम्बी पर क्या किया? आक्रमण किया। तो आम्बी ने क्या कर लिया? सिकंदर की अधीनता है वो क्या कर ली? स्वीकार कर ली। क्या कर लिया? आत्मसमर्पण कर लिया। तो इसने किस पर आक्रमण किया? गांधार। गांधार है वो, गांधार तक्षशिला। गांधार के शासक आम्बी को आत्मसमर्पण करवाया। आत्म समर्पण करवाया। किसे आत्मसमर्पण करवाया? आम्बी। आम्बी है वो कहाँ का शासक था? गांधार का था। उसे क्या है? इसने आत्मसमर्पण करवाया। उसके बाद एक युद्ध लड़ता है ये, किसका? उस युद्ध को क्या कहते हैं? झेलम का युद्ध। झेलम या विस्ता। विस्ता का युद्ध या हाइड्रे स्पीसीज। कौन सा युद्ध है? झेलम, विस्ता या हाइड्रे स्पीसीज का युद्ध है। किस नदी के किनारे होता है? झेलम नदी है उसके किनारे होता है 326 बीसी में। कब? 326 बीसी है उसके समथिंग ये आक्रमण होता है। किसके मध्य होता है? सिकंदर, सिकंदर वर्सेज पोरस। किसके मध्य होता है ये? सिकंदर और पोरस के मध्य होता है। जो कि पोरस है, पोरस कहाँ का था? पुरु।
पोरस या पुरु के मध्य होता है, जिसमें कौन जीतता है, सिकंदर है वो क्या कर जाता है, विन कर जाता है। जब पोरस है, पोरस को गिरफ्तार किया जाता है तो इसे पूछा जाता है कि वो ये क्या चिना जो पोरस को क्या गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे सजा के तौर पर पूछा जाता है, तो पोरस का जवाब ये होता है कि मेरे साथ भी वही किया जाए जो कि एक राजा है वो क्या है दूसरे राजा के साथ करता है। इससे क्या है, ये जो सिकंदर है वो क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, किसके, पोरस के जवाब से। पोरस से पोरस से सिकंदर क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। वह वह इसे उसका क्षेत्र वापस दे देता है, उसका क्षेत्र वापस दे देता है। ये जो हाइड्रिक स्पीसीज है, ये युद्ध कहाँ पर होता है, झेलम या जो चिनाब नदी है, झेलम और चिनाब नदी है उसके क्या होता है, ये किनारे होता है, किसके किनारे होता है, चिनाब नदी और जो झेलम नदी है उसके मध्य होता है। यानी कि नदी की बात करें तो नदी कौन सी है, झेलम व चिनाब। इन नदियों के मध्य क्या होता है, ये हाइड्रिक स्पीसीज है, उसका युद्ध होता है। ये जो सिकंदर था, सिकंदर है वो लगभग कहा 19 महीने तक कहाँ रहता है, भारत में रहता है। 19 महीने बाद क्या है, ये वापस चला जाता है। सिकंदर यहाँ 19 महीने तक रहता है। कब तक रहता है, 19 महीने तक रहता है, उसके बाद क्या है, ये वापस चला जाता है। सिकंदर की जो सेना थी उसने क्या है, व्यास नदी है उसको क्या है पार करने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। तो कौन सी नदी थी जिसे पार करने से मना कर दिया था सैनिकों ने, तो व्यास नदी। व्यास नदी को सिकंदर की सेना ने पार करने से मना कर दिया। क्या कर दिया, व्यास नदी है उसे क्या है पार करने से इसकी सेना है उसने मना कर दिया था। सिकंदर एक जो दार्शनिक था, कौन, मंडनिस। मंडनिस नामक दार्शनिक से क्या होता है, सिकंदर प्रभावित होता है। मंडनिस नामक दार्शनिक से सिकंदर प्रभावित होता है। कौन से दार्शनिक से, मंडनिस है, मंडनिस नाम से दार्शनिक था, उससे क्या सिकंदर प्रभावित होता है और इसे क्या अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। लेकिन ये जो मंडनिस है ये क्या कर देता है, मना कर देता है। क्या कर देता है, मना कर देता है कि भाई मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। उसके बाद ये जो एक अन्य दार्शनिक होता है जिसका क्या नाम था, कालानैस है, कालानैस मिलता है। कालानैस नामक दार्शनिक को अपने साथ ले जाता है, अपने साथ ले जाता है। लेकिन जो सिकंदर है, सिकंदर की क्या रास्ते में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो बेबीलोनिया बेबीलोनिया के पास सिकंदर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है, सिकंदर की। कहां पर हो जाती है, बेबीलोनिया के पास। और ये जो कालनाश था इसका भी क्या है, कुछ पता नहीं चलता है कि ये क्या है, कुछ पता नहीं चलता है।
ये कालनाश है वो कहाँ चला गया था। बेबीलोनिया उसके पास क्या हो जाती है, भारत से वापस लौटते समय इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कब? 323 लगभग। जो मृत्यु हो जाती है कब होती है, लगभग 323 बीसी, 323 बीसी के समथिंग है वो, 32 साल की उम्र में। ज्यादा इसकी उम्र भी नहीं होती है। यदि हम इसकी आयु की बात करें तो 32 वर्ष की उम्र में क्या हो जाती है, सिकंदर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब सिकंदर है वो क्या है, भारत आया था, तो इसने क्या, भारत में 3 शहर बसाए थे। कितने शहर बसाए थे? 3 शहर। कहाँ पर? भारत में। भारत में कितने शहर बसाए थे? 3 शहर बसाए थे, जिनमें पहला जो शहर शहर था वो कौन सा है? निके, निकेया। निकेया को किस नाम से जाना जाता है? विजयनगर। किस नाम से जाना जाता है? विजयनगर। विजयनगर या क्या है, उसकी स्थापना की। फिर इसका एक घोड़ा था, घोड़े का नाम क्या था? बुकाफेला। कौन सा था? बुकाफेला। तो अपना जो घोड़ा था, बुकाफेला, बुकाफेला के नाम से, बुकाफेला है, बुकाफेला कौन था इसका? घोड़ा। घोड़ा, इसके नाम से क्या बसाया था, एक शहर बसाया था, किसके? बुकाफेला के नाम से। फिर एक और शहर बसाया था जिसका नाम क्या था? अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया है, अलेक्जेंड्रिया नामक क्या शहर बसाए थे? 3 शहर बसाए थे। कौन कौन से बसाए थे? पहला था निकेया, बुकाफेला और अलेक्जेंड्रिया। कौन सा? निकेया है, बुकाफेला है और अलेक्जेंड्रिया है। ये जो 3 शहर थे ये किसने बसाए थे? सिकंदर ने बसाए थे। जब सिकंदर है वो कहाँ भारत आया था, तो इसके साथ 3 इतिहासकार आए थे। कौन? 3 शहर बसाए और 3 ही क्या है, इतिहासकार। 3 इतिहासकार वो इसके साथ आए थे सिकंदर के। पहला है, पहले का नाम क्या था? नियारकस। क्या? नियारकस। ये जो नियारकस है ये कौन है? नौसेना का प्रमुख। नौसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख है वो कौन है? नियारकस है। उसके बाद अगला है वो कौन है? अगला जो कौन सा था वो, उसका क्या नाम था? आनेसिक, आनेसिकस, आनेसिकस, आनेसिकेटस, सॉरी, एनिकेटस, एनिस एनिसिकेटस का नाम भी अजीब है। आने, सॉरी सॉरी सॉरी, एनिसिकेटस, एनेसिक एनेसिकेटस, एनेसिकेटस। और एक और था, उसका क्या नाम था? अरियस, वो अरिस्टोबुलस, एरिस्टोबुलस, अरिस्टोबुलस। नियार्कस है, एनेसिकेटस है, एनेसिकेटस, नियार्कस और अरिस्टोबुलस। ये कौन? 3 जो इतिहासकार थे वो क्या इसके साथ आए थे? नियार्कस था वो कौन था? नौसेना है उसका क्या था? प्रमुख था। उसके बाद ये जो सिकंदर है, तो ये जो ग्रीक आक्रमण हुआ था इसका क्या है? ग्रीक आक्रमण का प्रभाव, ग्रीक आक्रमण में उसका क्या प्रभाव पड़ा? यदि हम प्रभाव की बात करें तो सबसे बड़ा प्रभाव है वो क्या हुआ कि भारत में सोने के सिक्के हैं उनका क्या होने लगा था, प्रचलन शुरू हो गया था। यानी कि भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हो गया। क्या? भारत में सोने के जो सिक्के हैं उनका प्रचलन है वो क्या है, प्रारंभ हो गया है। ग्रीक शासकों ने कैसे लिपिबद्ध सिक्के हैं उनकी क्या की, शुरुआत की। क्या? ग्रीक शासकों ने
लिपिबद्ध सिक्कों की शुरुआत की। कैसे सिक्के? लिपिबद्ध सिक्के, जिनसे क्या है, इनकी क्या मिलती थी, जानकारी मिलती थी। जो ग्रीक ज्योतिष है उसका क्या, भारतीय ज्योतिष है उस पर क्या है, प्रभाव पड़ा। किसका? ग्रीक ज्योतिष का, ज्योतिष का भारतीय ज्योतिष पर क्या पड़ा, ज्योतिष पर प्रभाव पड़ा। किस पर? भारतीय ज्योतिष है उस पर क्या है, प्रभाव पड़ा। तो जो गार्गी संहिता है, गार्गी संहिता के अनुसार जो अनुसार भारतीय ज्योतिष है, भारतीय ज्योतिष वो किसकी, ग्रीक जो ज्योतिष है उसकी क्या है, ऋणी है। ये बात कौन कहता है कि भारतीय ज्योतिष, भारतीय ज्योतिष ग्रीक ज्योतिष की ज्योतिष की क्या है, ऋणी है। ये कथन है, ये किसका है, किसमें देखने को मिलता है, गार्गी संहिता में। गार्गी संहिता, गार्गी संहिता वो क्या कहती है कि भारतीय जो ज्योतिष है वो क्या है, ग्रीक जो ग्रीक ज्योतिष है उसकी क्या है, ऋणी है। फिर जो भारतीय नाट्य कला है, भारतीय नाट्य कला है वो भी क्या है, उस पर भी क्या है, ग्रीकों का प्रभाव देखने को मिला। भारतीय नाट्य कला, नाट्य कला पर भी ग्रीकों का प्रभाव देखने को मिला। ग्रीकों का क्या प्रभाव देखने को मिला, किस पर, भारतीय नाट्य कला पर, जिसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। जो स्टेज का जो पर्दा है उसे क्या कहते हैं, अवनिका। स्टेज के पर्दे को आज भी क्या कहते हैं, अवनिका, अवनिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आज भी जो स्टेज का पर्दा है उसे क्या कहा जाता है, अवनिका कहा जाता है। भारत में जो सप्ताह के 7 दिन है उनका क्या हुआ, प्रचलन हुआ। भारत में सप्ताह के 7 दिनों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। किसका प्रचलन प्रारंभ हुआ, भारत में 7 दिन है उनका प्रचलन प्रारंभ हुआ। 9 ग्रहों की जानकारी हुई, 9 ग्रहों की जानकारी हुई। और जो काली मिर्च है, कौन सी, काली मिर्च है, काली मिर्च को ये क्या कहते थे, यवन प्रिय, काली मिर्च को यवन प्रिय बताया, यवन प्रिय बताया। जो ग्रीक है, ग्रीक या यूनान आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ता है, भारत में सोने के सिक्के हैं उनका क्या है, प्रचलन है वो प्रारंभ हो जाता है। क्या है, भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन है वो प्रारंभ हो जाता है। सिक्कों ग्रीक शासकों ने लिपिबद्ध सिक्के हैं, जो लिपिबद्ध सिक्के हैं उनकी क्या की, शुरुआत की। ग्रीक ज्योतिष है, ग्रीक ज्योतिष का भारतीय ज्योतिष पर क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। भारतीय जो ज्योतिष है वो ग्रीक ज्योतिष की क्या है, ऋणी है। ये है ये जो वाक्य है वो कहां पर देखने को मिलता है, गार्गी संहिता में ये बात कही गई है। क्या कही गई है कि जो भारतीय ज्योतिष है वो ग्रीक ज्योतिष की क्या है, ऋणी है। भारतीय नाट्य कला पर भी क्या है, ग्रीक का क्या प्रभाव देखने को मिलता है। और स्टेज का जो पर्दा है आज भी उसे क्या कहते हैं, अवनिका, अवनिका है वो क्या है, स्टेज का पर्दा उसे कहा जाता है। भारत में सप्ताह के 7 दिनों का क्या हुआ, प्रचलन प्रारंभ हुआ। 9 ग्रहों की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। काली मिर्च को क्या कहा जाता है, यवन प्रिय है वो बताया गया है। इससे आगे है वो हम नेक्स्ट क्लास है उसमें देखेंगे मौर्य,
मौर्य जो वंश है उसके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।